हे गाइस, जितेश कुमार डोरे दिस साइड अगेन मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल एफिलिएट मार्केटिंग की वर्कशॉप में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 30 डेज़ की एक वर्कशॉप स्टार्ट की है, जिसमें कि आज हमारा डे 5 है। ऑलरेडी हम 4 दिन की ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन 4 दिन की वर्कशॉप को अटेंड नहीं किया है तो आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन 4 ट्रेनिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो गाइस, याद होगा आपको, मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग में आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है करेक्ट माइंडसेट। तो आज हम करेक्ट माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। तो आज की हमारी ट्रेनिंग होने वाली है करेक्ट माइंडसेट के लिए। सो गाइस, करेक्ट माइंडसेट से मेरा मतलब है कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस को करते समय हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारे माइंड में एग्जैक्टली चलना क्या चाहिए। होता क्या है कि आप भी बिज़नेस कर रहे हो, कोई और भी इंसान बिज़नेस कर रहा है, लेकिन मार्केट में एक इंसान को बड़ी तेज़ी से ग्रोथ मिल रही है, एक इंसान को ग्रोथ मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है? दोनों का बिज़नेस सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है। इसके बावजूद भी एक इंसान बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एक इंसान बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा। तो इनका सिंपल सा रीज़न होता है उनके माइंडसेट में। सो गाइस, अगर आपके पास आपके बिजनेस रिलेटेड करेक्ट माइंडसेट होगा तभी आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। तो अगर हमें एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो होना है तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमारे पास क्या करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, करेक्ट माइंडसेट में सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप पहले चाहे कुछ भी करते थे, पहले आपका कैसा भी एटीट्यूड था, पहले आपका कैसा भी नेचर था, वो सब पहले की बातें हैं। लेकिन अब आप एक बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, खुद के माइंडसेट में चेंज करने पड़ेंगे। अब आपको जॉब वाला माइंडसेट छोड़ के बिज़नेस वाले माइंडसेट से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि बिज़नेस तो बाद में करोगे, पहले बिजनेसमैन वाला माइंडसेट आना ज़रूरी है, राइट। आप लाखों रुपए बाद में कमाओगे, पहले लाखों रुपए वाला माइंडसेट आपके अंदर आना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिटी शिफ्ट से मेरा मतलब है कि अब आपको पुराने तरीके छोड़ने पड़ेंगे, पुराने जो सोच है उसको छोड़ना पड़ेगा, नए तरीके सीखने पड़ेंगे, नए तरीके की जो सोच है, नए तरीके का थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, राइट। हर बिजनेस को करने का अपना एक अलग तरीका होता है, तो उस तरीके को सीखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं नए बिजनेस में अपना पुराना एक्सपीरियंस लगा रहे होते हैं, राइट। अरे, आपको एक्सपीरियंस हो सकता है किसी और चीज़ का हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका पुराना एक्सपीरियंस इस चीज़ में काम आएगा, राइट। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, या बहुत अच्छे आप जॉब पर्सन हैं, या फिर बहुत अच्छे आप स्टूडेंट हैं। अच्छी बात है, बट ऑनलाइन बिजनेस के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपने काम करने का तरीका अलग होता है। तो आपको ऑनलाइन बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आपके आइडेंटिटी को चेंज करना होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आइडेंटिटी शिफ्ट से मेरा मतलब ये आता है कि गाइस, अब आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर आता है इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी का मतलब ये आता है गाइज कि अब आपको जो ये बिज़नेस करना है ना, ये किसी और के ऊपर डिपेंड होके नहीं करना। ये आपका बिज़नेस है, ये आपका खुद का बिज़नेस है। तो जब आप बिज़नेस को इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ बिल्ड करते हो तभी आपको मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप अपने बिज़नेस की जो चीज़ों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि कोई मुझे सिखा दे, कोई मुझे बता दे, कोई मेरा काम करा दे, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे सपोर्ट कर दे, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, तो ऐसे तो आप कभी बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे, राइट। हाँ, किसी से सपोर्ट लेना या किसी से हेल्प लेना एक बार दो बार अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन हर जानबूझ के किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाना ये गलत बात है, राइट। आपको इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी अपनानी होगी। इसका मतलब होता है सबसे पहले आपको अपनी लाइफ, अपने बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेनी होगी। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ, मैं इसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाया या फिर मैं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। आप बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे तो अपनी वजह से, आप बिज़नेस में ग्रो करेंगे तो अपनी वजह से, और अगर आप बिज़नेस में आगे नहीं भी बढ़ पाए ना तो भी आपकी वजह से। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। आप किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हाँ, उसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाया। नहीं, आपको सबसे पहले अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। देखो, लाइफ आपकी है, ड्रीम्स आपके हैं, सपने आपके हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हो। किसी और को नहीं पड़ी आपके सपने पूरे हों या नहीं हो, इसलिए आपको अपने सपनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, राइट। आपको अपने सपनों की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ जी, मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, कोई और नहीं आएगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, राइट। इस माइंडसेट के साथ बिजनेस बिल्ड होता है। जब आप बिजनेस करते हो तो किसी और के भरोसे बिजनेस नहीं कर सकते, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए बस,
राइट। और यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको अपने खुद की लाइफ की जिम्मेदारी लेनी है, अपने पेरेंट्स के सपनों की जिम्मेदारी लेनी है, तभी कहीं ना कहीं आपका वाई पार्ट मजबूत हो पाता है। ओके गाइस, तो एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी आपको अपनानी है। फिर यहाँ पे बात आती है कि आपको जब आप ऑनलाइन बिजनेस सीखना शुरू करते हो तो गाइस आपको बिजनेस के दौरान बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हो वो चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट सिखाई जाए, क्योंकि आपसे पहले ही वो सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टूडेंट्स को सिखा दी गई हैं, राइट। तो आपके पास बिजनेस करने के दौरान कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, सो डोंट वरी, उस क्वेश्चन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स कर रखी हैं। तो आप सबसे पहले उन ट्रेनिंग्स को सर्च कीजिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और डायरेक्टली आप अपने सीनियर को कांटेक्ट कर रहे हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये बताओ। आपका सीनियर तो ऐसे परेशान हो जाएगा, और आप अगर हर प्रॉब्लम के लिए अपने सीनियर को बार बार कांटेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं सीनियर के पास आप इकलौते हो नहीं, सीनियर के पास आपके जैसे और भी हज़ारों लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि मुझे इस समय जो प्रॉब्लम आ रही है, राइट, क्या ये प्रॉब्लम पहले किसी को नहीं आई होगी? तो क्या पहले किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा? तो उस समय क्या ट्रेनिंग हुई होगी? ज़रूर हुई होगी। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ ना कि आपको बिजनेस करने के दौरान जो भी 99.9% दिक्कत परेशानी आने वाली होंगी ना, उनकी पहले से ही हमने ट्रेनिंग्स कर रखी हैं। तो जब भी बिज़नेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंजेस आए, तो आपको क्या करना है, ट्रेनिंग सीरीज़ चेक करनी है और उसमें जाके देखनी है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या इन ट्रेनिंग्स में है, राइट। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए देन आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि ट्रेनिंग्स ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं और ट्रेनिंग्स में इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, बट वो जानबूझ के उन ट्रेनिंग्स को तो देखते नहीं है और हर चीज़ के लिए अपने सीनियर के पास बार बार भागते हैं कि सर मुझे ये बता दो, सर ये प्रॉब्लम, सर ये दिक्कत, सर ये परेशानी, राइट। इससे क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। आपके पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके पास है, आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग्स दे रखी हैं, बस ज़रूरत है तो उन ट्रेनिंग्स को देखने की, उनको सर्च करने की, राइट। अब आप उतनी मेहनत तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, शॉर्टकट क्या हो गया, डायरेक्टली सीनियर को परेशान करो। ऐसे मत करो, सीनियर के पास भी टाइम लिमिटेड होता है तो उनको भी और काम होते हैं। तो आपके पास इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है उनके सॉल्यूशन के लिए आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग अवेलेबल है, उन ट्रेनिंग्स को देखो। और सबसे पहले आपको क्या करना है, नो क्राई बेबी, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब स्टार्ट करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, हो सकता है मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आज से पहले कभी आपने ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया, तो ये ऑनलाइन चीज़ें, डिजिटल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आपके लिए पहली बार जब आप करोगे तो आपको नया नया लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न जैसा लगेगा, आपको स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है मेरे भी समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में, बट एक तरफ ऐसा इंसान होता है जो कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई रोने लग जाता है, अरे सर ये नहीं हो रहा, अरे सर वो नहीं हो रहा, सर कैसे होगा, सर हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, सर मेरा तो नहीं हो रहा, सर क्या करूं, कैसे करूं। एक इंसान होता है क्राई माइंडसेट वाला, रोने वाला, हर बार रोता ही रहता है। एक इंसान होता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूँ। एक होता है क्वेश्चन पूछने वाला इंसान, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान, राइट। दिक्कत दोनों के पास सेम है। एक कह रहा है कि सर मेरे पास ये दिक्कत है, सर क्या करूं, नहीं हो रहा सर, वो रोता ही रहता है, राइट। एक इंसान है कि प्रॉब्लम आई, कोई चैलेंज आया और उसको एक क्वेश्चन के तौर पे अपने सीनियर से पूछ रहा है कि सर मेरे पास ये चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं इनको सॉल्व कैसे करूँ, सर क्या क्या करूँ ताकि मैं इन चीज़ों को सही कर पाऊँ, राइट। सर मैं वर्क तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सर आप एक बार चेक करके बता सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये होता है एक तरीका, है ना। एक इंसान क्या होता है, रोने वाला तरीका क्या होता है, अरे सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, सर रिजल्ट एक भी नहीं आ रहा, सर क्या करूँ, सर लगता है मुझसे नहीं होगा, सर मुझसे हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, सर सब कुछ ठीक कर रहा हूँ मैं, फिर भी पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे होते तो रिजल्ट तो आता ना, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पर एक बात समझो कि आपको क्राई माइंडसेट वाला नहीं बनना, क्राई बेबी नहीं बनना जो हमेशा रोता रहता है, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस के दौरान, वर्क के दौरान, जो भी आप चैलेंजेस फेस करोगे, देखो चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। मैं आज की डेट में बिजनेस करता हूँ, मुझे भी आज डेली बेसिस पे चैलेंजेस आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं मैं बैठ के रोने लग जाता हूँ कि अरे क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से पूछने की बजाय पहले खुद सर्च करके देखूँ, राइट, क्या मैं इसका सोल्यूशन निकाल पा रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम पर मुझे ही सोल्यूशन मिल जाता है, और जब मुझे लगता है कि हाँ शायद मैं सॉल्यूशन सर्च नहीं कर पा रहा, तब मैं किसी और की हेल्प ले लेता हूँ, किसी से पूछ लेता हूँ, सिंपल। तो आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी अपनानी है, खुद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने बिजनेस की।
फिर बात आती है अपने प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है सबसे पहले खुद सर्च करना है, राइट, तब जाना है किसी और के पास हेल्प लेने। क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी हेल्प करे। हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आपके पीछे लगे रहेंगे, राइट। नो क्राई बेबी। तो आपको हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए रोना नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पे फोकस करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, राइट। आगे बात करते हैं लर्निंग माइंडसेट। सो गाइस, बात ऐसी है कि ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। बट मेरा मानना यह है कि लर्निंग पहले होती है अर्निंग से, राइट। लर्निंग पहले होती है अर्निंग से। पहले लर्निंग करो, उसके बाद आप अर्निंग कर पाओगे। बहुत सारे लोगों ने ना तो उन्हें ऑनलाइन बिजनेस का कोई नॉलेज है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, और वो स्टार्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि पहले दिन से पैसा कमाना है। अरे नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। जब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि सर आपने पहले हफ्ते से इनकम कैसे कर ली, सर हमें भी बताओ, हमें भी करनी है। अरे भाई, पहले हफ्ते से इनकम कैसे कर ली, वो मेरा एक अलग तरीका। वो तरीका ये था कि मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जिस चीज़ से मुझे वैल्यू मिल रही है, राइट, क्यों ना मैं इसी चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ जो कहीं ना कहीं मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और जो खुद भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी पर्सनल कांटेक्ट में उन 1 से 2 दोस्तों को, जो मेरे से ज़्यादा मेरे क्लोज थे, जो मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मैंने उनसे उस चीज़ को रिकमेंड किया था। उन्होंने उन चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने पहले मेरे साथ परचेज़ किया, मेरे साथ उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। तो इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग की सेल आई थी। अब आपके पास अगर इस तरीके से कॉन्टैक्ट हैं तो डेफिनेटली आप भी पहले हफ्ते से इनकम जनरेट कर सकते हो। बट बिजनेस तो ऐसे नहीं होगा, 1-2 सेल के बाद रुक जाएगा बिजनेस। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए सही से लर्निंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्टिंग में पहले सीखने पर टाइम दो। अगर आप चीज़ों को सही से सीख लोगे तभी आप बिज़नेस को भी अच्छे से कर पाओगे। बिज़नेस को अच्छे से सीखा नहीं है, बिज़नेस करना आता नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको पता नहीं है, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए वो आपके अंदर है नहीं, बस बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है। क्यों पैसा कमाना है, राइट। हो सकता है तुक्के में गलती से 1-2 सेल आपकी आ भी जाए, आपको लगे कि अरे वाह मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तो नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, राइट। लर्निंग माइंडसेट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करो। पहले सीखने पे ध्यान देंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे। ये नहीं कि सीखना तो कुछ है नहीं, बस पैसा कमाना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले सीखने पे ध्यान देना है। मैंने खुद जब स्टार्टिंग में पहले हफ्ते से इनकम करना शुरू किया, मेरा मोटिव ये नहीं था कि पहले हफ्ते से पैसा कमाना है। मेरा मोटिव ये था कि हाँ, मुझे स्टार्टिंग के जो 30 दिन है, पहला महीना, मुझे सिर्फ सीखने पर ध्यान देना है, राइट। तो मैं एक तरफ चीज़ों को सीख रहा था, एक तरफ मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा था। इसी चीज़ से रिलेटेड मेरा आता है अगला पॉइंट, दैट इज़ लर्निंग लूप। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। पहली बात तो वो ट्रेनिंग्स को देखते ही नहीं है। अरे भाई, आपने फीस पे करी है ट्रेनिंग्स के लिए, आपको ट्रेनिंग्स मिली हैं, उन ट्रेनिंग्स को देखो। ट्रेनिंग देखोगे तभी तो बिजनेस को सीख पाओगे, तभी तो बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग पहली गलती क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग से ही नहीं देखते, राइट। और वो ये सोचते हैं सर आप बताओ क्या करना है, सर आप बताओ पैसा कैसे आएगा। अरे भाई, पैसा कैसे आएगा वो बात की बात है, पहले जो ट्रेनिंग्स मिली है उनको देखो, उसमें सब कुछ सिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, 30 दिन तक क्या करना है, 90 दिन तक क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इंस्टाग्राम पे क्या करना है, फेसबुक पे क्या करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो मैंने भी उन्हीं ट्रेनिंग से सीखा है। तो एक एक करके उन ट्रेनिंग्स को देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, वर्क करते जाओ, रिजल्ट्स आपको भी मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पहली बात वो ट्रेनिंग से ही नहीं देखते। उनको तो पहले दिन ही चाहिए कि सर ट्रेनिंग छोड़ो, आप बताओ करना क्या है, पैसा कैसे आएगा। ऐसे नहीं आएगा पैसा, सीखना पड़ता है, राइट। और दूसरी गलती क्या करते हैं, ठीक है सर मैंने ट्रेनिंग देख ली, आज उन्होंने ज्वाइन किया और कल उनका मैसेज आता है अगले दिन ही कि सर मैंने सारी ट्रेनिंग देख ली, समझ तो कुछ भी नहीं आया, अब बताओ क्या काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा। अरे भाई, जिस ट्रेनिंग को समझने के लिए, जिस ट्रेनिंग को देखने के लिए मुझे कम से कम 1 महीना लग गया, फिर भी मैं पूरी ट्रेनिंग नहीं देख पाया, उस ट्रेनिंग को आपने एक दिन के अंदर कैसे देख लिया, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने सीखने के माइंडसेट से उस चीज़ को नहीं देखा। आपने बस देखा कि यूट्यूब वीडियो पे कौन कौन सी वीडियो अवेलेबल है, अच्छा हाँ ठीक है, आपने ऊपर हेडलाइन पढ़ ली, हाँ ठीक है जो भी है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ो, हाँ सर आप बताओ करना क्या है। ऐसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। ये एक एजुकेशनल बिजनेस है, तो आपके अंदर वो नॉलेज पहले बिल्ड होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को रिकमेंड कर पाओगे। आप कह रहे हो कि सामने वाले इंसान से कि हाँ भाई ये देखो मोटा होने की दवाई, अरे पहले आप खुद तो उस चीज़ को खा पी के मोटे होकर दिखाओ, शरीर बना के दिखाओ। आप खुद तो पतले से हो, सिंगल पसली लेकिन हीरो असली, और सामने वाला आपको देख के बोलेगा कि भाई आप जो चीज़ बता रहे हो क्या आपने खुद इस्तेमाल करी है। तो
तो बहुत सारे लोग लर्निंग लूप में फंस जाते हैं। पहला तो वो ट्रेनिंग नहीं देखते, दूसरा वो ट्रेनिंग को देखते लेकिन फिर उसको समझते नहीं है, टाइम पास करते रहते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से ट्रेनिंग देख ली और फिर ये कहते हैं कि हाँ मैं सब समझ में आ गया, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, सर आप बताओ करना क्या है। ऐसे नहीं आएगा, ट्रेनिंग में सब कुछ बताया गया है, राइट। तो वहाँ पर आपको सीखना पड़ता है। स्कूल गए नहीं हो, एक भी दिन किताब खोल के देखे नहीं, एक भी दिन होमवर्क नहीं किया, फिर कह रहे हो कि सर हाँ हमने एक स्कूल तो पढ़ लिया लेकिन हम क्या करें, फेल हो गए। तो फेल तो होना ही था जब पढ़ाई नहीं करी थी तो। और तीसरे लोग वो होते हैं जो सिर्फ सीखते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अरे भाई ट्रेनिंग को देखा, उसको सीखा, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो सिखाया गया उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी तो करो, जो बताया गया उसको करके भी तो देखो, राइट। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नॉलेज का भंडार अपने दिमाग में डालना है, ये ऐसा है कि जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है। सीखो इम्प्लीमेंट करो, सीखो इम्प्लीमेंट करो। लर्निंग लूप में फंस जाते हैं लोग, सीख के इतनी नॉलेज लेके बैठ जाते हैं लेकिन वो एक्शन कुछ नहीं लेते, प्रैक्टिकली वर्क कुछ भी नहीं करते। तो बिना वर्क किए तो रिजल्ट आएंगे नहीं। आपके पास कितनी नॉलेज है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस नॉलेज का आप करते क्या हो इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो आपने ट्रेनिंग कोर्स देखा, उससे सीखा, अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिली, लेकिन अब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, उसका यूज़ करना है, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना है, तभी रिजल्ट मिलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पे आता है अब हमारा फ्लेक्सिबल पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब होता है कि जब हम बिज़नेस करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोगों की अपनी एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि सर मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप जैसे वीडियो बनाते हो लेकिन हम तो नहीं बनाएंगे, सर हमसे नहीं बनेगी वीडियो। अरे भाई ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, आपको भी पूरी करनी पड़ेगी, राइट। हम वीडियो नहीं बनाएंगे, सर इसमें सेल करना पड़ेगा लेकिन सर हमसे सेल्स नहीं होगी। अरे भाई ऑनलाइन बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में तो सेल्स करना ही पड़ता है, राइट। सर इसमें लोगों से बात करनी होती है कॉल पे, सर हम तो बात नहीं कर पाएंगे। अरे भाई जब तक लोगों से बात नहीं करोगे, कस्टमर से बात नहीं करोगे तो उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, वो आपके साथ परचेज कैसे करेंगे, राइट। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी टर्म एंड कंडीशन से बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि आपको अपने अंदर एक फ्लेक्सिबल नेचर लेके आना होगा। जो भी चीज़ें बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो सब आपको करनी चाहिए, करनी होंगी, करनी पड़ेंगी, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो भी करना, वीडियो बनानी ज़रूरी है, ठीक है मैं वीडियो बनाऊँगा। कॉल पे बात करना ज़रूरी है, ठीक है मैं कॉल पे भी बात करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है मैं इंस्टाग्राम पे भी वर्क करूँगा। फेसबुक पे वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है मैं फेसबुक पे भी वर्क करूँगा, ठीक है ना। रील्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है मैं रील्स भी बनाऊँगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ करना ज़रूरी है वो सब चीज़ आप करो, इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अपने अंदर एक फ्लेक्सिबल नेचर लाओ, अपने आप को कभी भी आप बदल सको, चेंज कर सको, कुछ भी नया अडॉप्ट कर सको, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। गाइज बहुत सारे लोग जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन उनके अंदर मोटिवेशन होता है, दूसरे दिन भी मोटिवेशन होता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन जब वो वर्क करते तो धीरे धीरे उनका मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनको रिजल्ट्स तो अभी स्टार्टिंग में नहीं मिल रहे होते, किसी को भी नहीं मिल रहे होते स्टार्टिंग में रिजल्ट, लेकिन उनका क्या होता है कि हाँ भाई रिजल्ट आ नहीं रहे, काम करना पड़ रहा है, काम तो स्टार्टिंग में वैसे ही समझ में नहीं आता जल्दी से किसी को, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं और काम करना बीच में बंद कर देते हैं। अरे गाइस आपने चीज़ों को सीख लिया, अब आप वर्क कर रहे हो तो उस वर्क को कंसिस्टेंसी के साथ करो। कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, राइट। जब आप कंसिस्टेंट वर्क करते हो तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक 90 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो। 90 डेज़ आपने मान लो एक चार्ट पेपर पे 90 डेज़ कॉलम बना लिए और डेली वर्क जो भी आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये 5 चीज़ें करनी है अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो वो 5 चीज़ें लिखी, आज वो 5 चीज़ें आपने करी, एक दिन को कट कर दिया, फिर दूसरे दिन वो 5 चीज़ें करी, दूसरे दिन कट कर दिया। ऐसे करके जो भी डेली बेसिस पे आप वर्क करते जा रहे हो, एक एक दिन करके कट करते जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे करके उसको कट करते जाओ और इस फॉर्मूले को 90 डेज़ तक फॉलो करो, राइट। ये आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा। तो जब आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट रहते हो तब आपको मैसिव रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इवन स्टार्टिंग में मेरे पास भी प्रॉब्लम थी कि मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, लेकिन मैंने इस हैबिट को धीरे धीरे सही किया, राइट। एंड इवन मैंने अभी हाल ही में एक खुद से मैंने चैलेंज लिया था 90 डेज़ का रील से चैलेंज, यानी कि 90 डेज़ तक मैं लगातार डेली बेसिस पे एक एक रील अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पे। ये मेरा चैलेंज था खुद से, राइट। सो गाइस यहाँ पे आप भी इसी तरह के चैलेंज लो अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, तभी आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, ओके।
फिर बात आती है नेवर गिव अप एटीट्यूड की। सो गाइज यहाँ पे बात आती है जब नेवर गिव अप एटीट्यूड की, तो बहुत सारे लोग जब वर्क कर रहे होते तो जैसा कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, राइट। स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, जिस वजह से बहुत सारे लोग तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं दिखाती, धीरे धीरे जब हम लगातार वर्क करते जाते हैं, सही तरीके से वर्क करते जाते हैं, थोड़े समय बाद हमें रिजल्ट दिखना शुरू होता है, थोड़े समय बाद हमें रिजल्ट दिखना शुरू होता है, और बाद में फिर हमें वहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और हमें मैसिव रिजल्ट मिलते हैं। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। जब आप सही तरीके से काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में हो सकता है रिजल्ट ना भी मिल रहे, तो कोई बात नहीं, लगातार काम करते रहो, हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आप गेम में बने रहोगे ना तभी आप जीत पाओगे। अगर आप गेम से ही बाहर हो जाओगे तो आप जीतने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। काम आपने ऑनलाइन में स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, उनको फॉलो करते रहो, सीनियर से सपोर्ट लेते रहो, सही तरीके से काम करते रहो। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आज नहीं तो कल का मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद सक्सेस मिलेगी या 5 साल बाद, नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, अगर आप ट्रेनिंग को सही से फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को पहले हफ्ते से इनकम आना शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों ने पहले महीने से इनकम करना शुरू की है। तो अगर आप भी ट्रेनिंग को सही से फॉलो करोगे, तो वैसे भी आपने 90 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो आप पहले महीने से दूसरे महीने के अंदर ही आप अच्छे रिजल्ट गेट करना शुरू कर दोगे। तो हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, ओके। अब गाइज आगे बात आती है कि ऑनलाइन बिजनेस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले होती है प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा होता है लीड जनरेशन, तीसरा होता है सेल्स कन्वर्जन। कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें ये 3 चीज़ें ही होती हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग से मतलब है कि अपने दुकान को सजाना, शोरूम को सजाना। तो ऑनलाइन बिजनेस करने तो हमारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमें इन्हें ऑप्टिमाइज़ करना है। कैसे करेंगे आने वाली ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। लीड जनरेशन मतलब कस्टमर लेके आना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कस्टमर आपके पास आएंगे जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर लेते हैं तो, राइट। सेल्स कन्वर्जन का मतलब है उन कस्टमर के डाउट सॉल्व करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उन्हें परचेज करना, यानी कि उनको कहीं ना कहीं सेल करना, राइट। तो यहाँ पे बात आती है प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, सेल्स क्लोजिंग। ये 3 ही चीज़ करनी होती हैं बिजनेस के बिल्ड करने के लिए। तो आने वाली ट्रेनिंग में मैं आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। आई होप सो गाइज आपकी आज की ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की ट्रेनिंग को ज़रूर फॉलो करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे थी, दैट इज़ करेक्ट माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो भी आप तक बहुत जल्द पहुँच जाए। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।